कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे 12th का अनसॉल्व स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो बच्चों प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने ओनली 1 क्वेश्चन कराए हैं। 1 क्वेश्चन के जितने भी एग्जाम्पल ऑप्शनल क्वेश्चन थे बच्चों उसको मैंने कराया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप उसको देखिए अच्छे ढंग से, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके बाद एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करके आपको अच्छे ढंग से बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको सभी खंड करना पड़ेगा, ठीक है। सभी खंडों को हल करना पड़ेगा। और आपको ऑप्शनल कब मिलेंगे? जब आपको यानी क्वेश्चन नंबर जब 5 कराएंगे उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आप मान के चलिए 1 से लेके 4 तक कोई चॉइसेस नहीं है। तो चॉइसेस नहीं है तो यानी सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 4 क्वेश्चन के बाद आपके 5, 6, 7 इसमें आपको चॉइस मिलेगा 3 क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा बच्चों, यानी 5 क्वेश्चन में से आपको हो सकता है 4 क्वेश्चन करना पड़े, 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन में से ओनली 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ठीक बच्चों। तो इसमें बच्चों लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये बच्चों ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का है क्वेश्चन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन 100% आता है मुख्य मान निकालने का, और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कम मान के चलिए बच्चों, कम से कम बता रहा हूँ 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या 10 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आते हैं एक चैप्टर से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं। मुख्य मान निकालने के लिए आपको बच्चों अच्छे ढंग से क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए मुख्य मान कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। मुख्य मान हमें इस क्वेश्चन का फाइंड करना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन का मुख्य मान निकालना है। तो क्वेश्चन का मुख्य मान निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर बच्चों साइन इनवर्स साइन है तो प्रॉपर्टी होती है कैंसिल कर देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन है, तो प्रॉपर्टी होती है कैंसिल कर देते हैं बच्चों। बट मुख्य मान की जो डिफिनीशन होती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि हम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, छोटा से छोटा मान लिखते हैं। और साइन की जो रेंज होती है बच्चों -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। तो यानी इसका जो मान होगा यानी मुख्य मान होगा ना, प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों इसको हम लोग लिख लेंगे, चूँकि साइन इनवर्स साइन 7π/4। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए रेडियन में जो वैल्यू दिया है ना,
आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 7/4 इंटू 180, ठीक है। तो बच्चों इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45। 7 का 5 से मल्टीप्लिकेशन करिए 35, और 7 का 4 से, 7 का 4 से करेंगे तो कितना होगा? 28, और 3 ऐड करेंगे ये मिलेगा, ठीक है, यानी 315 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए -π/2 से यानी +π/2 तो क्रॉस कर गया, 315 डिग्री आ गया। तो ये तो छोटा है नहीं, इसको आपको बच्चों छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको छोटा कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको लिखिए साइन इनवर्स, साइन लिखेंगे, इसके बाद ये लिख देते हैं 315 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखना। इसमें हम ये करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो देखिए बच्चों प्रॉपर्टी यानी फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के, 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना? माइनस का साइन थीटा। ये क्या होता है बच्चों? माइनस का साइन थीटा। अब इसी प्रकार देखिए, अगर हम 360 में से 45 अगर माइनस कर देते हैं तो 315 डिग्री आ जाएगा। तो ये साइन कितना हो जाएगा? माइनस का साइन 45 आएगा कि नहीं बच्चों? आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स माइनस का साइन 45, ठीक है। अब आप इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं, यानी 45 का जो बच्चों रेडियन होता है इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, π/4 होता है। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखना, मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। इसमें क्या लगाऊंगा बच्चों? कुछ प्रॉपर्टी लगाइए, या तो इसकी वैल्यू रखिए, या तो प्रॉपर्टी लगाइए इसकी वैल्यू रखिए। देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, देखिए अगर साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में अगर माइनस का x आ जाए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -x आ जाए, तो इसकी बच्चों प्रॉपर्टी होती है माइनस का साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है? माइनस का साइन इनवर्स x। तो हम इसको पूरे का बच्चों x मान के चलेंगे। तो साइन इनवर्स कितना होगा? -x, और साइन इनवर्स -x क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स x। तो हम लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स, और फिर लिखेंगे बच्चों साइन, अब ये 45 को चेंज करिए, या ऐसे लिख लीजिए 45 डिग्री। अब देखिए ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए माइनस का साइन इनवर्स, साइन कितना लिख सकता हूँ? π/4 लिख सकता हूँ। अब बच्चों ये बताइए इसकी जो वैल्यू आई, देखिए -π/2 से π/2 के बीच में आ रही कि नहीं। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लग जाएगा, अगर बच्चों साइन इनवर्स होता है और साइन थीटा होता है तो ये बच्चों कैंसिल होकर ये थीटा आएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कट नहीं करना है। तो ये कितना मिला? माइनस का π/4। क्लियर हुआ? अब इसको आप मैच करिए, माइनस का π/4 है, अगर -π/4 है तो साइन इनवर्स की मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया कि इसकी जो वैल्यू होगी -π/2 से +π/2 के बीच में लाइक करेगी। क्लियर है? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से नोट करिए वीडियो पॉज करके। अब हम इसको रफ करेंगे। अब बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, यानी 2 का हम बच्चों हाँ बताएंगे आपको। अब आप इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करिए अच्छे ढंग से, क्योंकि अभी तो मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन बताया है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ख लेते हैं, 2 का ख।
अब बच्चों इसमें देखिए लिखा हुआ है फलन एफ मैपिंग रियल टू रियल इस प्रकार हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एफ इनवर्स 18 को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इन्वर्स का आता है, फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें 2 प्रोसेस बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। कई सारे प्रोसेस होते हैं, बट आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज करिए। बहुत ही सिंपल है, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि आप सबसे पहले कुछ थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखा करो। दिया गया फलन जो आपका है बच्चों f रियल टू रियल है, और इसमें जो बच्चों आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और बच्चों मुझे फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स 18 फाइंड करना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो आप अच्छे से लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से लिखोगे ना तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, तो इसको लिखा करो आप लोग। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें बच्चों में करना क्या है, एफ इनवर्स निकालना। सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो सेट ए होता है, ये हमारा ए सेट हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास में बी सेट होता है। ठीक है, ये बी हो गया। इसमें एक मैपिंग यानी एफ मैप करता है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ मैपिंग ए टू बी। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इस प्रकार। तो इसको बच्चों जब हम इसमें ध्यान देना, हम इसमें जब अगर हम इसको मान लेते हैं ये x है और ये क्या है बच्चों y है। अगर हम इस f में x डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। ये फंक्शन की डिफिनीशन होती है बच्चों। देखिए आप f में x डाल दीजिए तो f ऑफ x मिलेगा ना। f ऑफ x इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों, y। क्लियर है, मैंने क्या बोला, f ऑफ x इक्वल टू y या y इक्वल टू एफ एक्स आपने पढ़ा होगा अच्छे ढंग से। आप इसी के अपोजिट आइए, अपोजिट यानी एरो का सिंबल इधर। ठीक है, अब ये क्या करोगे बच्चों, या तो मैं f को उधर भेजूँ, बट ऐसा कंसेप्ट आप यूज़ मत करना। इसका प्रोसेस क्या होता है ध्यान देना। अब मैं उल्टा आ रहा हूँ ना, तो यानी f इनवर्स होगा, f इनवर्स। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या डालेंगे, अब इसमें देखिए y डालोगे। अब y डालोगे तो क्या मिलेगा, इधर देखो x मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कितना बच्चों, y। एफ एक्स इक्वल टू कितना, y, और एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना बच्चों, x। और बच्चों मैं इसी से क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, इसी से मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन लगाऊंगा। तो ये चीज़ें तो आपने सीखा होगा। इसको बच्चों इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स या x इक्वल टू एफ इनवर्स y। क्लियर है। ठीक, तो देखिए अब जो हमारा फंक्शन है रियल टू रियल है। ठीक है, आप इसमें रियल वैल्यू रख सकते हो, रियल वैल्यू रखोगे तो मुझे रियल ही मिलेगा। क्लियर है। और बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने फंक्शन के कुछ डिफिनीशन वगैरह बताए हैं और उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ढेर सारे उसमें डिफिनीशन बता दिए हैं। तो प्लीज़ आप उसको जाइए देखिए अच्छे ढंग से। ठीक है,
तो चलिए एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखिए ये एफ एक्स है ना, देखिए ये मैं बच्चों फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड, ठीक। इसके बाद बच्चों मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड देखिए बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। तो एफ एक्स के स्थान पर बच्चों मैं वाई लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 2 मिला, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखिए ध्यान से समझना, इस मेथड में हमें x की वैल्यू फाइंड करना होता है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, देखिए ये प्लस 2 इधर लाइए, y माइनस 2 होगा। अब यहाँ पे बच्चों आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो पहले प्लस माइनस लिखेंगे, अंडर रूट में y माइनस 2 मिलेगा। क्लियर। अब बच्चों देखिए मुझे क्या करना है, इन्वर्स निकालना है ना, तो इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालो। अब देखिए मैं जो फंक्शन था हमारा एफ एक्स में, एक्स में था, मैं y यानी x की वैल्यू मैंने y में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए बच्चों हमें इन्वर्स निकालना है ना, इन्वर्स निकालना है तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, f इन्वर्स y रखेंगे। x के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, f इन्वर्स y। तो आप लिख दीजिए f इन्वर्स y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में y माइनस 2। देखिए अगर ये y है तो ये भी y में है, कन्वर्ट हो गया कि नहीं। अब यहाँ x डालो, चाहे y डालो, चाहे जो डालो, ये आपकी इच्छा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन में आप कुछ भी रखिए, ठीक है। तो बच्चों f इनवर्स y इक्वल टू मुझे मिला क्या, अंडर रूट में y माइनस 2 प्लस माइनस। अब बच्चों मुझे निकालना क्या है, f इनवर्स 18। अब y के स्थान पे मैं 18 डाल दूँ तो प्लस माइनस अंडर रूट में 18 माइनस कितना होगा बच्चों 2। अब 18 में से 2 घटाइए, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 का वर्गमूल निकालिए बच्चों 4। तो हमारे पास में f इनवर्स 18 इक्वल टू कितना आया बच्चों, प्लस माइनस 4। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। बताइए, अब बताइए फंक्शन के जो क्वेश्चन है इनवर्स के, आसान है कि नहीं। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू ये लिखेंगे, एफ एक्स को वाई लेट करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने निकाला, फिर एक्स के स्थान पे मैं क्या करूँगा, एफ इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। एक्स कन्वर्ट टू वाई, ठीक है। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब बच्चों मैं यहाँ यानी 18 रखूँगा तो यहाँ भी 18 रखना पड़ेगा जहाँ जहाँ वाई होगा, ठीक है। तो 18 माइनस 2 यानी 16 का रूट निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट प्रोसेस हो गया। क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस। अब बच्चों देखिए मैं सेकंड प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। मज़ेदार ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब बच्चों देखिए जो क्वेश्चन है दिया है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू, बच्चों सेकंड मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड, ठीक। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक। अब बच्चों इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, सेकंड मेथड हम कैसे यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए एफ इनवर्स 18 है ना, क्या है, एफ इनवर्स 18, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, ये जो 18 है आप इसके इक्वल कर दीजिए। आप इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देना एफ इनवर्स 18 निकाल रहा हूँ, वहाँ जो भी रहे बच्चों ब्रैकेट के अंदर तो हम उसको इक्वल करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 18 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 16। तो एक्स इक्वल टू कितना बच्चों बताइए, प्लस माइनस 4। बताओ आसान है कि नहीं।
तो आप यहाँ से छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख सकते हो एफ इनवर्स 18 इक्वल टू +-4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे भी नहीं लिखा, ऐसे लिखते हैं बच्चों -4 एंड +4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप एक सेट में लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? आपको मैंने फर्स्ट मेथड बताया, सेकंड मेथड बताया। अगर इजी लग रहा है तो दूसरों को भी आप शेयर करिए। ठीक है, तो अब चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर क हो गया, ख हो गया, अब हम क्या बताएंगे आपको? ग बताएंगे। और ये तो क्वेश्चन और ख़तरनाक होने वाला है, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है बच्चों। कई स्टूडेंट इसको देखकर घबरा जाते हैं कि ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये बच्चों क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, यानी प्रायिकता। प्रायिकता के क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट देखिए किस किस चैप्टर से बहुत ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे रिलेशन फंक्शन हुआ जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, इसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। इस तरह के क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये थोड़ा बच्चे इधर उधर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बच्चे इसमें थियोरेटिकल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपको थियोरेटिकल मिलेगा और रिलेशन फंक्शन में तो पूरा थ्योरी ही भरा हुआ है। ठीक है, तो थ्योरी जब तक आप अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तो आपको समझ में आएगा? बताइए, अभी आप ये क्वेश्चन अगर पढ़े नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अब सोचिए अगर आप सीख गए होंगे तो आपको तो बहुत इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करिए, तो हमें भी थोड़ा अच्छा फील होगा। तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लेंगे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, यानी 2 का ग, 2 का ग। 2 का ग क्या है बच्चों? लिखा है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि P of A इक्वल टू 0.4, P of B इक्वल टू 0.8 और P of B upon A इक्वल टू 0.6, तो P of A यूनियन B ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास में ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। तो आप इसको थोड़ा अच्छे ढंग से देखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं हल लिखूँगा। ठीक है, यहाँ बच्चों लिख सकते हैं ए और बी क्या है, दो घटनाएं इस प्रकार हैं। यहाँ पे दिया क्या है? दिया है गिवन दैट, यानी P ऑफ A इक्वल टू कितना बच्चों? 0.4 और P ऑफ B इक्वल टू कितना बच्चों? 0.8 एंड P ऑफ B अपॉन A इक्वल टू कितना बच्चों? 0.6। और मुझे निकालना क्या है? A यूनियन B निकालना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले आप समझिए, हमारे पास में अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, समुच्चय के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके कुछ फार्मूले हैं जो आपको शायद पता होंगे। तो सबसे पहले मैं उस फार्मूले को लिखता हूँ। हमारे पास में n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A
प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ठीक है। अगर बच्चों हम इसमें क्या करें, दोनों साइड में एन ऑफ एस से भाग दे देते हैं। क्या दे दें, एन ऑफ एस से भाग। अगर बच्चों हम इसमें एन ऑफ एस से भाग देंगे, सब में देना है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या देना है, ठीक है। एन ऑफ एस से भाग दे दिया, ठीक है। तो बच्चों आप प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन पढ़े होंगे। अगर हमारे पास में पी ऑफ अगर इवेंट्स हैं, घटनाएं ई हैं, तो हमारे पास में एन ऑफ, यहाँ अगर ई होगा बच्चों ब्रैकेट में भी ई आता है, अपॉन में एन ऑफ एस चलता ही है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं पी ऑफ ए लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अगर ई है तो यहाँ ई आया, यहाँ ए है तो एन ऑफ ए आएगा, अपॉन एन ऑफ एस चलेगा। अगर पी ऑफ बी है बच्चों तो क्या आएगा बताओ, एन ऑफ बी आएगा, अपॉन एन ऑफ एस आएगा, आएगा कि नहीं। इसी प्रकार बच्चों अगर हमारे पास में पी ऑफ ए यूनियन बी लेते हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ जो रहेगा वही चीज़ यहाँ होगा, ठीक है, अपॉन एन एस। इसी प्रकार पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, यहाँ जो होगा यही होगा, ठीक है। तो यही हो कि ये सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप यहाँ पे बताइए कितना मैं लिख सकता हूँ। अगर देखिए ए एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस, ये देखिए इतना लिख सकता हूँ इसके स्थान पे। तो चलिए हम इधर लिख देते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए प्लस इसको देखिए बच्चों क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ बी, और लास्ट वाले को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला तैयार हो गया प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तैयार होगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में इसी फार्मूले से क्वेश्चन आएगा, 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने इसका डेरिवेशन बताया बच्चों कैसे करना है। मैंने दोनों साइड में क्या किया, एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया। इसके बाद मैंने ये कंसेप्ट यूज किया, ये प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन होती है बच्चों, ठीक है। और इसी फार्मूले से ये आपने 11th में या 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको ये तो बेसिक है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला, सिर्फ यही फार्मूला मुझे याद करना है, ठीक है। आपको बच्चों क्या करना है, ये मैंने जो फार्मूला डेरिवेशन कराया है इसको आपको लर्न करना है, ठीक। इस फार्मूले से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। देखिए यहाँ पे पी ऑफ ए है ना, पी ऑफ बी है, देखिए पी ऑफ ए पी ऑफ बी, इसके बाद इसका यूनियन निकालना है। अभी ये कंडीशन दिया हुआ है, ये इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, ये बच्चों सप्रतिबंध प्रायिकता होता है, कंडीशनल प्रॉपर्टी होती है। इसका भी बच्चों मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जब आपके पास में दो घटनाएं होती हैं बच्चों, तो यानी कंडीशनल प्रॉपर्टी में इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसको आपको बताते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो हमारे पास में देखिए बच्चों जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, सह प्रतिबंध प्रायिकता, इसका देखिए हमारे पास में अगर पी ऑफ बी अपॉन ए है, पी ऑफ बी अपॉन ए, ध्यान से समझना, पी ऑफ बी अपॉन ए, क्लियर। तो बच्चों ये जो घटना ई नीचे है ना, आप इसको नीचे लिख देना, पी ऑफ ए। अब इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना होता है। इन दोनों का क्या लिखना होता है बच्चों, बी इंटरसेक्शन ए लिखो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है।
अगर हमारे पास में ऐसा होता A/B होता बच्चों तो क्या करते हैं, A/B होता तो बच्चों क्या करते हैं बताइए। यहाँ पे देखिए B नीचे है तो P/B लिख दीजिए। क्लियर। इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P/A∩B। अगर बच्चों यहाँ पे B/C होता तो क्या लिखते हैं बताइए, P/C, इन दोनों का इंटरसेक्शन B∩C। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे करना है। देखिए बच्चों कई बच्चे क्या होते हैं, अनसॉल्व तो पढ़ते हैं बट सारी चीज़ें उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो अगर सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अच्छे से सीखिए, तभी आप अनसॉल्व के क्वेश्चन लगा सकते हो, नहीं तो लगा नहीं पाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट करिए और अच्छे से लर्न करिए सारे फॉर्मूले। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो दो घटनाएं आपके इस प्रकार हैं कि ये कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ पे P/B/A है, P/B/A है, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितना है, 0.6 है, 0.6 P/A∩B अपॉन P/E। P/A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.4 है, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, P/A∩B इक्वल टू 0.6 इंटू 0.4 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 24, 0.24, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आ गया, इंटरसेक्शन भी निकल के आ गया। अब देखिए मैंने जो फार्मूला आपको अभी जस्ट प्रूविंग कराया था, P/A∪B इक्वल टू P/A प्लस P/B माइनस का P/A∩B। अब बच्चों देखिए P/A की वैल्यू कितनी है, 0.4 प्लस P/B की वैल्यू कितनी है, P/B की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.8 माइनस P/A∩B वैल्यू कितनी है, 0.24। क्या लिखेंगे, 1.2 माइनस 0.24, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे 1.20 और इसके बाद 0.24 माइनस करिए, ये कैरी 6, इसके बाद 11 माइनस 2 यानी 96, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई P/A∪B की वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 0.96, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे बच्चों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। आप इसको सबसे पहले वीडियो पॉज करके नोट करिए, अब बच्चों मैं इसको रफ करूँगा, ठीक। तो 2 का अब बच्चों मैं घ बताऊँगा, ठीक है, 2 का घ। 2 का घ कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, यानी 2 का घ। 2 का घ बच्चों क्या लिखा है, समीकरण y इक्वल टू a इंटू e⁻x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ a, b अचर हैं। ए और बी क्या है बच्चों, अचर हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे ढंग से। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए जल्दी से, ठीक है बच्चों। देखिए दिया गया अवकल समीकरण
y इक्वल टू कितना बच्चों, a इंटू ई की पावर x प्लस बी इक्वेशन 1। देखिए बच्चों, इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले बच्चों देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए, इसमें a एंड b क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, इस अंशाल में लिखा हुआ है, बट बच्चों ये स्वेच्छ अचर है, क्या है, स्वेच्छ अचर, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जितने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं ना बच्चों, उतनी बार अवकलन किया जाता है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोस बच्चों पड़े हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने उसमें बताया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको जाइए अच्छे से देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हमें अवकलन ही करना है। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग बच्चों क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy अपॉन कितना बच्चों, dx, a इंटू ई की पावर x का अवकलन e की पावर x, क्योंकि बच्चों a कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को बाहर लेंगे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा, और कांस्टेंट का क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना, अब इसका हमें दोबारा करना है, और दोबारा करोगे तो क्या ये गायब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गायब होने वाला। देखिए दोबारा करिए, 2 बार इंटीग्रेशन करना, उसके बाद आप उसका कैलकुलेशन आप यूज करते जाइएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू a इंटू ई की पावर x आया, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 दे लीजिए। अब इसका बच्चों अगेन करिए, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, d2y अपॉन कितना, dx2 अपॉन dx2 a इंटू ई की पावर x, ठीक है। अगेन वही आ गया, अब चाहे जितनी बार आप इसका अवकलन करते जाएंगे यही प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन हमें इसमें करना क्या होता है, a एंड b को रिप्लेस करना होता है, a एंड b को बच्चों क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ये चीज़ ध्यान देना। a की वैल्यू यहाँ से आप निकाल के रिप्लेस करिए, चाहे b की वैल्यू निकाल के रखिए, ठीक है। अब इसको a एंड b की वैल्यू आपको रिप्लेस करना है, तो कैसे करोगे, ऐसे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो करना क्या है बच्चों, देखिए हम इसमें यहाँ देखिए ध्यान से देखना, अगर हमारे पास में a इंटू ई की पावर x है ना, तो हम समीकरण 1 से, ध्यान से देखना बच्चों, समीकरण 1 से मैं क्या करने वाला हूँ, a इंटू ई की पावर x, इसकी वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसको पसंद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, y माइनस का b। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने a इंटू ए की पावर x को मैंने यहीं पर रहने दिया, इसको मैंने प्रशांता किया, तो बट बच्चों इसके स्थान पे y माइनस का b लिख सकते हैं ना। आप देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे बिल्कुल मत करना, ऐसे करना, ठीक है। d2y अपॉन dx2, y का बच्चों क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx माइनस b का 0, तो हमारे पास में d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन कितना बच्चों, dx इक्वल टू कितना, 0, ठीक है बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अवकलन के क्वेश्चन में बच्चों करना क्या होता है, इसमें हमें a एंड b की वैल्यू को रिप्लेस करना होता है, जो आपकी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं ना, उसको आप रिप्लेस करिए चाहे जैसे करके, ठीक है। तो अगर ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसका देखिए मैंने लॉजिक क्या दिया, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार अवकलन होगा। अगर यहाँ पे a b c करके होता, यहाँ x होता, यहाँ c होता, ठीक है, प्लस करके, तो बच्चों हम उसमें क्या करते हैं, अगर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना, उसका हम अवकलन उतनी बार करते हैं, ठीक है। और उसमें से करते क्या हैं, a एंड b एंड c को गायब करेंगे,
और जब गायब हो जाएगा वही आपका इक्वेशन बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंग। अब ये जो बच्चों क्वेश्चन है आप इसको नोट करिए। अब हम इसको रफ करेंगे, आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं अंग, यानी 2 का अंग। ठीक है बच्चों, 2 का अंग में बच्चों लिखा क्या हुआ है, 2 का अंग लिखा है बच्चों फलन, फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 एक्स इक्वल टू 0 के लिए दिखाइए कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और बच्चों ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है यानी दिखाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपका बच्चों कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आ गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। ठीक है, ये सीमा का बच्चों क्वेश्चन है, और सीमा के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे इसमें 2 रूल्स होते हैं और आपको याद करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास में फार्मूले हैं, उनको याद करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस कब होता है यानी सतत कब होगा, सतत कब नहीं होता है, इतना चीज़ आप याद करिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है बच्चों h टेंडिंग टू 0, फंक्शन बच्चों a माइनस एच। ठीक है, a माइनस एच। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट होता है बच्चों, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन a प्लस एच हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में फंक्शन होता है जैसे f ऑफ a। ठीक है, f ऑफ a ये भी होगा लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x। ठीक है बच्चों, ये चीज़ देखिए बच्चों, तो हमारे पास में ये तीनों कंडीशन हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला, फंक्शन का फार्मूला। फंक्शन में क्या होता है बच्चों, x की लिमिट आप इसमें रख दीजिए, f ऑफ a मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखिए, ये है बच्चों, इधर राइट हैंड लिमिट, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इधर चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, और इस फंक्शन पर ही हमारी जो वैल्यू डिफाइंड होती है f ऑफ x। ठीक है, या हम बोल सकते हैं f ऑफ a बोल सकते हो, यानी x बराबर a पर इधर क्या होगा, a पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या होगा बच्चों, a नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए ये फार्मूला, ये और ये। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, अगर बच्चों तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो कंटिन्यूअस होता है, और अगर इनमें से कोई भी अगर इक्वल नहीं हुआ एक भी, ठीक है, तो हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है यानी असतत। ठीक, सतत के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए, और असतत के लिए कोई भी, यानी अगर 2 इक्वल हों, एक इक्वल नहीं है, तो यानी क्या होगा बच्चों, असतत। देखें सतत की कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इस इक्वल टू कितना बच्चों, f ऑफ a। ये तीनों अगर इक्वल होंगे तो बच्चों क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, अगर बच्चों इनमें से कोई भी अगर ये अगर मान लीजिए फंक्शन इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है,
तो कहने का मतलब असतत हो जाएगा, ठीक है, सतत नहीं होगा, कहने का मीन्स ये है, ठीक है बच्चों। तो आप इस फॉर्मूले को आप नोट करिए और हम क्वेश्चन आपको अब बताएंगे, ठीक। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, इसको क्वेश्चन को प्रूव करना है। प्रूव करना क्या है, सतत नहीं है। तो पहली चीज़ बच्चों देखिए, हमारे पास में जो लिमिट है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर बच्चों ये x बराबर 0 है, ध्यान देना, तो इसका मतलब x बराबर e है, ये a की वैल्यू होगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h। अब बच्चों देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस h। अब बच्चों कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन यानी f ऑफ माइनस h। अब बच्चों ये वाली वैल्यू जो है इस फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए बच्चों, इस x के स्थान पे आप माइनस h डालिए और प्लस 3 करिए, माइनस h का होल क्यूब प्लस का 3। अब बच्चों ये कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h क्यूब प्लस 3। अब लिमिट ले लीजिए, टेक लिमिट। अब लिमिट लेंगे तो बच्चों h की लिमिट क्या पुट करोगे, h की लिमिट क्या पुट करोगे, 0। यहाँ 0 रखिए, 0 प्लस कितना बच्चों 3, तो यानी हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। राइट हैंड लिमिट सिर्फ प्लस लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब प्लस 3, लिमिट लीजिए 3 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ये सतत है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, अभी फंक्शन बाकी है। फंक्शन देखिए बच्चों, जहाँ पे इक्वल लगा होगा जिस फंक्शन में, उसी पर फंक्शन डिफाइंड होता है, क्लियर है। तो यानी f ऑफ x इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 1 है। अब इसमें x बराबर 0 डाल दो, तो कितना मिला, 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें x ही नहीं। अब बताओ हमारे पास में तीनों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन f ऑफ a। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3, फंक्शन बच्चों कितना, 1 आया। अब बताइए तीनों इक्वल हैं, नहीं ना, 2 इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। इसलिए बच्चों x बराबर 0 पर जो आपका फलन होगा क्या होगा, सतत नहीं है। यहाँ पे नीचे जरूर लिख देना, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। तो ये चीज़ें बच्चों अच्छे से अगर आप लिखोगे ना एग्ज़ाम में, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन था। कैसे, जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो 1 आता, और इसमें रखेंगे 0, 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इक्वल तो होगा नहीं, इसलिए x बराबर 0 पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों यदि ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।